सुन ले। तो ये हमारे पास इनवॉलंटरी फंक्शंस कौन से बताएं, जैसे कि पहले हमारे पास हिकअप पहले बताया था, हिकअप को कंट्रोल करने के लिए, और हमारे पास हार्ट बीट है, हार्ट बीट है, दूसरा हमारे पास जी सर्कुलेशन है ब्लड की, और ब्लड प्रेशर हो गया, ये हार्ट बीट सर्कुलेशन, स्नीजिंग है, ब्रीथिंग है, एंड कफिंग है, वॉमिटिंग भी है जी, देखकर बता रहे हैं तो हंस क्यों रहे हैं, ठीक है, वॉमिटिंग है, और हमारे पास इसके अलावा जो है वो ब्रीथिंग सेंटर है, ब्रीथिंग सेंटर। आप देखें हमारे पास ब्रीथिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे बुक्स में आता है, तभी मैं रिपीट कर रहा हूं, वरना कोई इसमें से हमारे पास बुक्स में नहीं आता, ठीक है। ब्रीथिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना। अब ये ब्रीथिंग जब हम इनहेलेशन करेंगे, इनहेलेशन ये कैसे होती है हमारे पास, ये जो हमारे पास सपोज कर रही है हमारे पास इनहेलेशन के लिए हमारे पास सेंटर है, तो इनहेलेशन के लिए ये क्या करेगा, मीन्स सांस हमने लेनी है, ब्रेन क्या क्या ऑर्डर आएगा पहले बताया हुआ है, एक और हाथ ऊपर है, बताएं एक हमारे पास इनहेलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताएं, सोचने देंगे, मेरे पास टाइम थोड़ी है, आप बताएं। ये रेस्पिरेटरी टाइम सेंटर है, बिल्कुल ठीक है, ये रेस्पिरेटरी टाइम सेंटर करेगा क्या, इनहेलेशन के सिग्नल किसको देगा, डायफ्राम को, किसको, इनहेलेशन के लिए क्या करेगा हमारे पास, डायफ्राम को, और दूसरा हमारे पास कोस्टल मसल्स को क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हमारे पास कहां जाएगा, लो या अप, लो डाउन जाएगा, ठीक है, और ये कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास रिब केज कहां जाएगा, आउटवर्ड। ये पहले पढ़ा हुआ है, क्या हुआ, पीके होके बैठ गए। सांस लेंगे तो सांस लेने के लिए हमें अंदर क्या चाहिए, अंदर ज्यादा स्पेस चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, अंदर प्रेशर कम चाहिए, बाहर के प्रेशर से अंदर प्रेशर कम चाहिए, तभी तो सांस अंदर जाएगी। अभी दोनों जो है बराबर पर है, प्रेशर इंटरनल और एक्सटर्नल एयर का प्रेशर, और कोई नहीं, दोनों प्रेशर दोनों बराबर हैं। अब गैसेस ट्रेवल करेंगी, नहीं करेंगे, नींद से जाग जाए, ठीक है, वरना मैं सो जाऊंगा। तो हमारे पास दोनों प्रेशर्स जो है वो बराबर हैं, गैसेस ट्रेवल नहीं करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, बाहर के प्रेशर को हम कैसे बढ़ाएं, बाहर के प्रेशर को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हम खुदा तो नहीं है, ठीक है, तो अंदर अपने बॉडी का एयर प्रेशर डाउन करेंगे, अपने बॉडी का प्रेशर क्या करेंगे, डाउन करेंगे। अब डाउन कैसे करना है वो देख रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट का प्रेशर हम बढ़ा भी नहीं सकते, कम भी नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास इंटरनल प्रेशर को डाउन करने के लिए क्या करना पड़ता है, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके लो करना पड़ता है। डायफ्राम नीचे जाएगा तो मींस में कहूं कि भाई इस दीवार को पीछे कर दें तो ये रूम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऐसे डायफ्राम लो हो गया, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि ये छत तोड़ दे, ये छत तोड़ दे तो हम 10 नीचे चले जाएंगे, तो मींस इतनी बड़ी छत, जैसे कुएं में बैठे हैं, मींस हमारे पास लोअर फ्लोर पर बैठेंगे, ग्राउंड फ्लोर पर बैठेंगे तो ये बीच में छत नहीं होगी, ऊपर वाली छत होगी, तो फिर क्या होगा, इतनी बड़ी छत होगी, मींस हमारे पास जो है वॉल्यूम स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा होगा। क्लियर है बात, ओके। तो सेम हमारे पास डायफ्राम को क्या कर दिया हमने, नीचे कर दिया। ये हमारे पास सपोज करते हैं ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। अब डायफ्राम को लो कर दिया, ये डायफ्राम है, डायफ्राम को हमने क्या कर दिया, अभी तक ये सेम है साइज में, अभी तक ये हमारे पास सेम है, डायफ्राम लो हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये कोस्टल मसल्स ने रिब केज को क्या कर दिया, बाहर भेज दिया, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, यहां से ये हमारे पास यहाँ पर से क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या है, डायफ्राम, ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये डायफ्राम है, ठीक है हमारे पास। और ये डायफ्राम कहां गया, डाउनवर्ड चला गया। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है वो स्टेर्नम है, ये हमारे पास क्या है, रिब केज है, स्टेर्नम है। रिब केज क्या करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से रिब केज क्या होता है हमारे पास, आउटवर्ड चलता है, ठीक है। रिब केज कहां चले गए हमारे पास, आउटवर्ड चले गए। तो मींस पहले हमारे पास बॉडी का स्पेस इतना था, लंग्स का स्पेस इतना था, अब स्पेस क्या हो गया हमारे पास, बढ़ गया है, ठीक है। यहां पर हमारे पास इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट का प्रेशर, ठीक है, और हमारी बॉडी का प्रेशर,
दोनों क्या था हमारे पास, इक्वल था। अब यहाँ पर हमने अपनी बॉडी के साइज में जो हमारे पास हमने चेस्ट कैविटी के अंदर है उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमने स्पेस बढ़ाया, तो मीन्स हमारे पास प्रेशर क्या हो गया, हमारे पास अंदर प्रेशर क्या हो गया, हमारे पास कम हो गया। प्रेशर हमारे पास ये बढ़ा नहीं, पर एज कंपेयर किया, बताएंगे कि ये क्या हो गया है, चेंज हो गया, मीन्स हमसे ज्यादा है। इनहेलेशन बाद में होगी, ये करेंगे फिर इनहेलेशन होगी। इनहेलेशन के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। तो पहले सुन लें, पहले हमारे पास है यहां से मैसेज आया, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर से मैसेज आया, कहां, तो कहां पर, डायफ्राम पर के लो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट होके लो जाओ, और इंटरकोस्टल मसल को कि कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि रिब केज क्या हो जाए, बाहर। एक चीज नीचे गई है, एक चीज बाहर गई है, तो फिर क्या हो गया है, हमारे पास अंदर स्पेस बढ़ गया है। स्पेस बढ़ गया मींस वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास बढ़ गया, तो फिर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां पर समझ में आ गई बात। अब ये हमारे पास प्रेशर बढ़ गया, तो बाहर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ये हमारे पास ऑटोमेटिक गैसेस कहां से ट्रेवल करेंगी, बाहर से अंदर गैसेस ट्रेवल करेंगी, बाहर से गैसेस अंदर ट्रेवल करेंगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनहेलेशन। क्लियर हो गई बात। सिर्फ और सिर्फ ब्रेन क्या करता है, दो चीजें करवाता है, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके लो कर देता है, और रिब्स के पास मसल हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके रिब्स को बाहर खींच लेता है, ठीक है। अब ये एक चीज नीचे गई है, एक चीज बाहर आई, तो यहां पर अंदर क्या हो गया, स्पेस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। जब रिब्स बाहर आती है तो स्टर्नम क्या होता है, ऊपर जाता है। एक चीज नीचे आई, एक चीज बाहर गई, एक चीज क्या हो गई, ऊपर चली गई, तो रिब्स बाहर जाएंगी तो स्टर्नम क्या हो जाता है, हमारे पास ऊपर चला जाता है। तो ये हमारे पास स्टर्नम रिब्स के जो है आउटवर्ड, तो स्टर्नम जो है वो अपवर्ड। समझ में आ गई बात। तो तीन चीजें जी मैंने यहां पर, अगर हम इसको वर्टिब्रल कॉलम कह रहे हैं तो यहां पर स्टर्नम होगा, ठीक है। इस चीज को छाप लें जल्दी से, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है, ठीक है। ये सिर्फ और पहला ये सिर्फ और सिर्फ क्या, ये रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है, पहला सिर्फ और सिर्फ किसके मैसेज देता है, कॉन्ट्रैक्शन के, ठीक है। इसको जतरास नहीं आती, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल देगा और छोड़ेगा भी नहीं, ठीक है, ओके। दूसरा इसको मैसेज करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन छोड़ दो, ये पहले पढ़ाया हुआ है, मिटा दे इसको जल्दी से। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर दूसरे कहां है, एक तो मींस मेडुला में है, रेस्पिरेटरी नहीं हैंड रेस करें, राइम सेंटर जो कि एक मेडुला में, दूसरा कहां है 2 3 पॉन्स में है, बताया। मींस हाथ ऊपर उसलिए नहीं किया, सुने, हाथ ऊपर उसलिए नहीं किया क्योंकि पॉन्स में लग रहा है कि पॉन्स में है, ठीक है, उसलिए बोल दूं बस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक, हमारे पास क्या है, पॉन्स में है, पॉन्स में रेस्पिरेटरी राइम सेंटर 2 है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इसको ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है। इंपल्स आप लोगों ने पढ़े कि इंपल्स अब कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन के जरिए ही ये इसको मैसेज भेजेगा कि कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल्स जो भेज रहे हैं आप उसके खत्म कर दें। कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल खत्म हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बॉडी क्या हो जाएगी, डायफ्राम रिलैक्स होगा, रिबकेज क्या होगा, रिबकेज कोस्टल मसल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। ये चीज पूरा पढ़ते हैं अभी हम लोग, ठीक है। सुन ले ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल खत्म हो गए, देखे पहले ये क्या करवा रहा था, ये मैं मिटा के थोड़ा सा मीन्स लिख रहे हैं। जब ये पहले हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल भेज रहा था रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, ठीक है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, समझ में आ गई बात। और दूसरा हमारे पास कोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, कोस्टल मसल जो है हमारे पास वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। अब ये डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डायफ्राम कहां जा रहा था, डाउन, और ये रिब को यहां से रिब केज कहां जा रहा था, रिब्स जो है वो आउट जा रहे थे, ठीक है, और स्टेर्नम अप जा रहा था, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 2 सेकंड से 3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन चलता है। अब ये रेस्पिरेटरी राइम सेंटर क्या कर रहा है, इनको भेज रहा है मैसेज, इनको मैसेज भेज रहा है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर 2 इनको मैसेज भेजेगा, नहीं भेजेगा। ये किसको मैसेज भेजेगा, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर 1 को भेजेगा कि इसके इनको कॉन्ट्रैक्ट के सिग्नल छोड़ दो। अब ये कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया है, नो कॉन्ट्रैक्शन, क्या हो गया हमारे पास, नो कॉन्ट्रैक्शन, तो डायफ्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलैक्स।
डायफ्राम क्या होगा हमारे पास, रिलैक्स होके ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये कोस्टल मसल जो है, कोस्टल मसल वो भी क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। और हमारे पास इनके रिजल्टेंट रिबकेज, रिबकेज वो क्या है हमारे पास, इन जाएगा। और स्टेरनम, रिबकेज, रिब्स, रिब्स, हाँ, स्टेरनम, स्टेरनम कहां जाएंगे, डाउन, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके डाउन जा रहा था। एक चीज देखे, एक चीज यहाँ पर नीचे जा रही है, बाहर जा रही है, ऊपर जा रही है, कब, कॉन्ट्रैक्शन में। मींस इस चीज में हम क्या कर रहे थे, वॉल्यूम को, स्पेस और वॉल्यूम को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम इनसाइड का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, क्या हो गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां पर प्रेशर क्या हो रहा है हमारे पास, की बात हो रही है। और यहां पर भी किसकी बात हो रही है, इंटरनल प्रेशर की। हमने इनहेलेशन में पढ़ा, अभी इनहेलेशन में अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरनल प्रेशर डाउन जा रहा है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर कम है, तो बाहर से गैसेस अंदर जाएंगी, उसको क्या कहेंगे, इनहेलेशन। अभी देखें, अब अंदर का प्रेशर बढ़ गया, अब अंदर का प्रेशर बढ़ गया, बाहर का प्रेशर डाउन है, तो फिर हमारे पास गैसेस क्या हो जाएंगे, हमारे पास इनसे आउट जाएंगी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सहेलेशन बोलते हैं। समझ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये देखें, ये इसको कॉन्ट्रैक्शन के, यहां तक क्लियर हो गया, ये इसको कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल रोकने को कह रहा है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल रुक गए, अब ये खुद स्टार्ट नहीं करेगा, तो यहां पर रेस्पिरेटरी राइम सेंटर 3 है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर 3 है, जो कि क्या करेगा, इसको बोलेगा कि इनको जो आपने मना किया है वो ना करें, तो फिर ये अगेन क्या कर देगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल शुरू कर, ठीक है। मींस ये जो उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज रहा था कि कॉन्ट्रैक्शन ना करो, तो वो सिग्नल्स जो है वो क्या हो गए, बंद हो गए। किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर 3 की वजह से। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर क्या, हाँ वो अलग नाम है, वो हमारे पास लिखे नहीं है, न्यूमेटॉक्सिक वगैरह सेंटर, ठीक है। अभी रेस्पिरेटरी राइम सेंटर ही तीनों का नाम देते, ठीक है। हमारे बुक्स में नाम नहीं है तो बेस याद करने की नीड नहीं, ये चीज छाप लें आप जल्दी पास कर लीजिए। हाँ, असल में इनके नाम है। ब्रेन स्टेम क्या है, पढ़ गए हैं, हैंड रेस करें, किसको आ रहा है ब्रेन स्टेम, 1 2 3 4, आयशा आप बताएं। ब्रेन स्टेम है, अच्छा आप बताएं, बिल्कुल सही करें, हाँ आप बताएं, यही मिड ब्रेन, मेडुला और पोन्स को फंक्शनली मिला के हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। समझ में, फंक्शनली, स्ट्रक्चरली नहीं, क्लियर बात हो गई। इस इन तीनों के फंक्शंस को मिला के हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का फंक्शन होगा तो आप क्या लिखेंगे, इन तीनों के काम लिख दें आप। सारे सेंटर्स यहाँ पर हैं इनवॉलंटरी, क्योंकि मेडुला और पोन्स यहाँ पर आ रहा है। मिड ब्रेन में क्या है हमारे पास, कोलिक्यूला थे, सुपीरियर और इंफीरियर कोलिक्यूला वगैरह थे, वो भी यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है। तो मीन से ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम को नहीं बता पड़े, बुक ने थोड़ा सा उन्होंने लिखा है, ठीक है, उन्होंने बेस ऑफ द ब्रेन लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, बेस ऑफ द ब्रेन, और उसने हेमिस्फेयर के बारे में भी थोड़ा लिखा है। हेमिस्फेयर का वो एरिया देखे ना, ये मुझे बुक दे, इन्होंने लिखा है बेस ऑफ द ब्रेन एंड हमारे पास हेमिस्फेयर का एरिया। मिड ब्रेन हम जैसे ही ब्रेन बनाते हैं तो फोर ब्रेन को अलग लिखते हैं, मिड ब्रेन को अलग और हाइंड ब्रेन को अलग, क्योंकि पढ़ाने के लिए। यहाँ पर आप जैसे ही स्ट्रक्चर देखें, ये देखें पोन्स है, ये हमारे पास सेरिबिलम है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप लोग, ठीक है, ये पोन्स, ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सेरिबिलम है, और ये हमारे पास क्या है, पोन्स का एरिया है। मींस ये पोन्स सेरिबिलम सभी कवर्ड हैं किस चीज में, हमारे पास हेमिस्फेयर में ही कवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक और फिगर दिखानी थी जो हमने पहले भी दिखाई थी, मैंने पहले कौन सी फिगर दिखाई थी बताएं, आगे है वो फिगर, ठीक है, ये मैंने दिखाया था, ठीक है। ये देखें हमारे पास ग्रीन स्ट्रक्चर अब दिख रहा है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है कवर्ड है किस चीज में, हमारे पास पूरा यहां तक हमारे पास ये येलो स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास सेरिबिलम ही है, सेरिब्रम ही है, क्लियर है बात। अब उन्होंने लिखा है कि बेस ऑफ द सेरिब्रम, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आ रहा है वो कहां पर है, उसके बेस पर ही आ रहा है, ठीक है, उन्होंने उसने लिखा, ठीक है। बेसल न्यूक्लिया है, स्पेशलाइज्ड है,
हाँ मैंने बताया था कि वो न्यूक्लियस बेसल न्यूक्लियाई जो कि 200 है और उसमें से कुछ स्पेशलाइज्ड, वो सेम, वो नहीं वो अलग है, उनसे अलग है, बाकी के 200 हैं वो हैं, ठीक है। मींस बेसल न्यूक्लियस 200 है जिसमें से 2 स्पेशलाइज्ड हैं, अमिगडाला हिप्पोकैम्पस, बाकी के स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास मैप ऑफ द बॉडी दे रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है हमारे पास थोड़े से वेंट्रिकल्स रहते थे, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेन है, फोर ब्रेन, ये हमारे पास हाइंड ब्रेन मेडुला है, ये हमारे पास पोन्स है, ठीक है, और ये हमारे पास है सेरिबिलम, ठीक है, और ये हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद हमारे पास एक वेंट्रिकल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एरिया मिड ब्रेन तो नजर ही नहीं आता, ठीक है, ब्रेन में मिड ब्रेन तो नजर ही नहीं आता, पर है तो सही ना, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, वरना में से ये चीज नजर ही नहीं आएगी। तो ये हमारे पास फोर ब्रेन है, बाकी के एरिया ये हमारे पास क्या है, फोर ब्रेन है। तो ये जो यहां से हमारे पास सेंट्रल लाइन है, ठीक है, यहां से हमारे पास एक सेंटर सी ट्यूब है, ऐसे ट्यूब मीन्स है स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखें वेंट्रिकल्स कैसे है, सिर्फ और सिर्फ उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, सेकंड नहीं है, थर्ड है ये, ठीक है। और ये हमारे पास यहां से जो शुरू होता है ये हमारे पास है, यहां से हमारे पास है ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फर्स्ट वेंट्रिकल, फोर्थ है जी, ये क्या हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है, ये क्या हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है। यहां से हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड है, अब वो तो आप नंबर खुद ही दे दे, ठीक है। यहां से हमारे पास स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास, तो ये जो हमारे पास है ये इसको सेकंड दे दें या फिर आप लोग फर्स्ट दे दें, सेकंड वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बैक साइड पर ये हमारे पास, सपोज करें मैं हमेशा सेम एग्जांपल देता हूं, ये हमारे पास हाथ, ये क्या है, सेकंड वेंट्रिकल, और उसके पीछे बिल्कुल छुपा हुआ वो क्या है, फर्स्ट वेंट्रिकल। अगर इस बंदे के ऊपर से देखेंगे तो उसके हाथ ऐसे होंगे, मींस वेंट्रिकल कैसे होंगे, ऐसे होंगे, या ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे होंगे, साइड से देखेंगे तो एक नजर आएगा, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। ये इसका लेफ्ट राइट कैसे हो सकता है, हाइंड ब्रेन से, ठीक है, क्या देखेंगे, हाइंड ब्रेन से, हाइंड ब्रेन इस तरफ है तो फिर ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है, जैसे लेफ्ट कान होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वेंट्रिकल्स में कुछ भी नहीं है हमारे पास और कुछ, ठीक है। और कोई सवाल जी, वेंट्रिकल्स में अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, वेंट्रिकल्स में अंदर हमारे पास क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है हमारे पास, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है ये, शॉक एब्जॉर्ब, सबसे बेस्ट काम ये है इसका, वेंट्रिकल्स का भी यही काम हो जाता है हमारे पास। दूसरा हमारे पास ये आर्गन्स इसके ऊपर मौजूद है, जैसे थैलेमस है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस, स्पाइनल ग्लैंड, वो जहां पर मौजूद होते हैं। सवाल है बेटा, ठीक है, इसके काम है ना, इसमें अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड का काम है क्या है, शॉक एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। तो मीन से हमारे पास अंदर ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता, जैसे कप है, वो गिरेगा तो फिर क्या होगा, कप का वो जो है ना पकड़ने वाला, वो टूट जाता है, ठीक है, इसको पता है, देख, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा गिरा है, ठीक है, पहले पहले वो गिरता है, मींस कप गिरेगा तो क्या करेगा, सख्त है तो काफूर की तरह, वो शीशे की तरह वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। अगर वो हमारे पास रबड़ होगा तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि रबड़ में क्या है, हमारे पास इलास्टिसिटी है। तो ये फ्लूइड भी यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रेन में इलास्टिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ ये आर्गन्स